तहरीक लब्बैक वालों से पूछता हूँ, जिन माओं के बच्चे कुर्बान हुए, जो आपकी खातिर लड़े, जिनके घर उजड़े, वो किस खाते में पड़े? आखिर क्या वजह है कि बाबा जी के मोतमिद साथी और मोतबर राही भी तहरीक लब्बैक को छोड़ने लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। बेबहा दुरूदो सलाम उस हस्ती पर जो रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं आपका मेजबान एम आलम। गुज़श्ता दिनों साद रज़वी की मस्जिद में होने वाले वाक़े पर मैंने दर्द दिल से जो वीलॉग किया, उस पर तहरीक लब्बैक वालों के जो कमेंट्स आए, उन पर बात करने से पहले तहरीक लब्बैक को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने फ्री हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। यकीनन अच्छे काम की तारीफ होगी और गलत बात पर तंबीह। अब आ जाएं असल बात की तरफ। नाजरीन, हमारी अक्सरियत का मिजाज और जिंदगी गुजारने का अंदाज बेहूदगी, बद तहजीबी और बदतमीजी में बहुत परवाज कर चुका है। किसी भी सियासी और मजहबी जमात और तंजीम से इख्तिलाफ करते हुए आप कोई बात कह दें तो फिर उनके गुमाश्ते, बात करने का तरीका और इख्तिलाफ करने का सलीका भूल कर वो फूल बरसाते हैं कि खुदा की पनाह। बजाय इसके कि ये देखा जाए बात करने वाला जो कह रहा है सुनकर मजीद बेहतरी लाई और कुव्वत बढ़ाई जाए, लठ लेकर चढ़ और शोर और शर से तरबियत जाहिर करते हैं। बरतानिया जैसे मुल्क में रहते हुए जब मैंने बाबा जी पर कॉलम लिखे, तब किसी को जुर्रत हुई न हिम्मत मिली कि वो बाबा जी पर ताज़ियती एक सतर लिख या तारीफी जिक्र भी कर सकें। मगर जब तनकीद बराए तामीर पर चंद जुमले कहे तो गालियों के हमले करना शुरू कर दिए गए, जिससे मुझे कोई फर्क पड़ता है न अर्क घटता है। बात को लात मारने की बजाय समझने की कोशिश करें। जब आपका दावा और अवाम के सामने किया गया वादा यह है कि हम वो निजाम लाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं जिसमें उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो से कुर्ते का सवाल पूछा जा सकता है, तो यहां भी पूछा जा सकेगा। यही एक बहन ने पूछा, जिनका अंदाज किसी लिहाज से मुमताज न था, मगर सवाल तो बनता है, जवाब तो देना पड़ेगा। जिन माओं के बच्चे कुर्बान हुए, जिनके घर उजड़े, जो आपकी खातिर लड़े, वो किस खाते में पड़े? क्या वजीराबाद से आपकी रिहाई पर हक व सदाकत की लड़ाई खत्म हो गई? जिस मकसद के लिए इस्लामाबाद चढ़ाई की गई थी, वो किस खाई में है? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बाबा जी की मेहनत और सच्चे मौकिफ को लेकर चलना और आगे बढ़ना है तो फिर अंदाजो अतवार भी वैसे ही रखने होंगे। अगर हकीकी मानों में उसी राह पर चलना है तो बाबा जी की तरह अखलाक का मुजाहरा भी करना होगा, जिस तरह डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली के साथ बाबा जी ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में किया था। मगर यह बात तस्लीम करने में कोई आर है, ना कहने में कोई भार, कि लब्बैक की क़यादत और सियादत में वो हरारत दिखाई नहीं दे रही जो बाबा जी की रियाजत में सुनाई और दिखाई देती थी। और इसका अंदाजा आपको इलेक्शन में होगा। अब भी वक्त है इस जमात को करामात के इम्कानात से बाहर निकाल कर अवामी मफादात और खिदमात पर अपनी तवज्जोहात मरकूज करें। हमारे यहाँ उमूमन इस्लामी जमातों के कायदीन को मुरीदों और चापलूसों ने घेरे रखा है, जिसकी वजह से बड़ों बड़ों की जिद्दोजहद का समर उनकी औलादों को नजरानों, प्लाटों, दुकानों और कारखानों का तो मिला और मिल रहा है, मगर कारकुनों, वफादारों और जानिसारों को कुछ ना मिला। रही बात तहरीक लब्बैक की, तो बाबा जी के मोतमिद साथी और मोतबर राही भी साथ छोड़ने लगे हैं, जिसके पसा पर्दा कई वजूहात और सुतेलापन वाले मामलात पर मैं बात नहीं कर रहा, वरना शहीद होने वालों के वारिसों को जिस तरह धुतकारा गया, जिनके बच्चों को जेलों में मारा गया और कई दिमागी तवाज़ुन खो बैठे जो घर का सामान बेचकर जमानतें करवा के बाहर निकले और कई तो अभी भी गल सड़ रहे हैं।
صرف اور صرف اس لیے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کروا کر وہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سرخ رو ہونا چاہتے تھے۔ چونکہ جماعتی کوئی ڈھانچہ ہے، نہ کارکنان کو سنبھالنے کا کوئی گہوارہ، جماعتی ممبران کا کوئی ریکارڈ موجود ہے، نہ تنظیمی مواد، اور اپنے ہی شکوہ کنا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرا مقصد کسی کی ذات پر انگلی اٹھانا ہے، نہ خواہ مخواہ کی سبکی نکالنا ہے، بلکہ توجہ دلانا ہے کہ جس مقصد کے لیے بابا جی نے مصیبتیں جھیلی اور جس مشن کے لیے سعد رضوی نے جیلیں کاٹی، اب وہ دھندلا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ جس کو بچانے کی مثبت کوشش کریں، اپنی ذات کو پروان چڑھائیں، نہ سب کی محنت کو نقصان پہنچائیں۔ آخر پر تحریک لبیک کے کارکنوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر سچ سننے کا حوصلہ اور حق بولنے کا جذبہ پیدا کریں۔ گالیاں نکالنے اور دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔